फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। एशियन पेंट्स आज के सेशन में कल का भी लो तोड़ के 2474 और बहुत बुरा हाल है एशियन पेंट्स का। कल के सेशन के अंदर में 8% और आज 2.5%, यानी कि दो सेशन में 11% के करीब की कमजोरी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिएक्शन। क्या ये जो रिएक्शन पूरा एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स के बाद देखने को मिला, इज इट एन ओवर रिएक्शन, और यहाँ से अब कब चलेगा, क्या वो सिग्नल होगा चलने का, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, एशियन पेंट्स के अंदर में जो रिएक्शन है वो किसी भी तौर से एक ओवर रिएक्शन नहीं है, बिकॉज रिजल्ट्स ही इतने खराब आए। अगर आप रिजल्ट्स की बारीकियों को देखोगे तो सितंबर 2024 का जो बॉटम लाइन है, नेट प्रॉफिट है, वो आधा हो गया, राइट, 700 करोड़। पिछले सितंबर में 1200 करोड़ के करीब था, मतलब ऑलमोस्ट आधा यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको, ये हो गया। तो अगर कोई 50% प्रॉफिट कम रिपोर्ट करेगा और स्टॉक 10% भी ना गिरे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और एशियन पेंट्स के अंदर में जो मार पड़ी है ना, वो सेक्टोरल नहीं पड़ी है। सेक्टोरल से मतलब बोलने का क्या है कि जब भी कोई एक बड़ी कंपनी, एशियन पेंट्स एक बड़ी कंपनी है, एक खराब रिजल्ट देती है तो उसका इम्पैक्ट उसके सेक्टर के सारे स्टॉक्स पे होता है। बर्जर पे भी होगा, हर एक पे होगा। लेकिन बर्जर के नंबर्स भी आए, बर्जर के नंबर्स भी अच्छे नहीं थे। बर्जर के जो बॉटम लाइन था दैट वाज अराउंड 25-30% नीचे का उसमें कट लगा था। इसमें तो 50% का कट लगा सीधा सीधा, तो इसीलिए मार पड़ी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि व्हाट अबाउट द टेक्निकल स्ट्रक्चर नाउ। तो देखिए, इसके अंदर में 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि चार्ट तो खराब हो गया है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे कि अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स, मैंने पहले भी वीडियो बनाई, बहुत टाइम से एक रेंज में था, नीचे आता था 2700, 2800 और फिर दोबारा ऊपर 3000-3400। और ये जो रेंज है इसकी 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की नहीं है, ये 2021 से लेकर अभी तक की रेंज थी नीचे की, जो इसने कन्विंसिंगली तोड़ी है, नीचे की तरफ में गैप डाउन दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आज की क्लोजिंग है। आज क्या हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ओवर रिएक्शन आ जाता है किसी भी स्टॉक के ऊपर में, तो अगले दिन स्टॉक रिकवर कर जाता है। रिकवर करना तो दूर, आज कल का लो तोड़ के इसने क्लोजिंग दिया है। सो दिस इज इन फॉर अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल यहाँ पे। अब सवाल ये आ जाता है कि कहाँ तक गिरेगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा गिरेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, एक तो कोविड जैसा क्रैश आता है या फिर वो जो लीमन ब्रदर कोलैप्स आता है, वो अलग चीज़ है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर में एशियन पेंट्स का जो पी वैल्यूएशन है, पी रेशियो है, वो आज तक 40 के नीचे नहीं गया है नॉर्मली। ठीक है, मैं ये अगेन लीमन ब्रदर्स वगैरह की बात नहीं मैं कर रहा, पिछले 10-15 साल की बात कर रहा हूँ। तो एक बारी ये 2200, 2250 के करीब आके स्टेबल हो सकता है। उसके नीचे जाना मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल होगा। पॉसिबल तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस आर लेस, राइट। अब सवाल ये आ जाता है कि जब चलेगा तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन क्या होगा। तो फर्स्ट इंडिकेशन आपको मिलेगा डेली चार्ट से। वो कैसे? देखिए, जब भी कोई स्टॉक गिरता है, राइट, रेड कैंडल पे रेड कैंडल बनती है, तो जो फर्स्ट उसका साइन होता है ना, इट इज बेसिकली अ फ्लिप। फ्लिप से मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है कि गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, रेड कैंडल्स बन रही है, एंड देन देयर इज अ फ्लिप दैट हैपेंस। इस फ्लिप में क्या होता है कि एक रेड कैंडल का हाई निकल जाता है और यहाँ क्लोजिंग मिल जाती है ग्रीन कैंडल की। इसका मतलब होता है सेलिंग एब्जॉर्प्शन की, यहाँ पे अब सेल ऑफ जो है वो कम हो रहा है, और फिर यू कैन सी उसके बाद से स्टॉक रिकवर करना शुरू होता है। तो जब तक अभी डेली चार्ट पे आपको वो फ्लिप नजर नहीं आएगा, देयर इज नो साइन ऑफ रिकवरी। और अभी इसके अंदर में कूदने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ फॉलिंग नाइफ। ये एक टिपिकल फॉलिंग नाइफ है और इसको सेटल होने देना चाहिए। गिरने जब तक गिर रहा है इसको देखना चाहिए आराम से, एंड देन वंस अ फ्लिप हैपेंस, वहां पे फिर भी आप एक चांस ले सकते हो। एंड वो फ्लिप कब होगा, जैसे मान लो अगर इसको कल के दिन ही इफ यू सी दैट पैटर्न, इट नीड्स टू क्लोज अबव टुडेज हाई। आज का जो हाई था 2535, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देनी है, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, अब यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन आ रहा है और सेल करने के लिए इंटरेस्टेड यहाँ पे प्लेयर्स नहीं है। दैट विल बी योर फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी। फिलहाल देयर इज नो साइन ऑफ रिकवरी, ओनली थिंग्स आर गेटिंग वर्स। तो लेट इट प्ले आउट, आराम से उसको आप देखो। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने आते हैं, इट्स अ गुड कंपनी, लेकिन जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ख़राब है। आधा प्रॉफिट हो जाना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस क्वार्टर आधा प्रॉफिट हो गया है, प्रॉब्लम अब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या होगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए एशियन पेंट्स में, बट आई फील समवेयर अराउंड 22-2250 इट शुड बॉटम आउट। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एशियन पेंट्स। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।